हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय अपना जो 3 है और विद्युत धारा अपना चैप्टर का नाम है। इसके जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान भी जानेंगे, सारे के सारे प्रश्न जानेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मेरे पास बुक्स है एक, इसमें से जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लिए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न अपना क्या है, यहाँ पर है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो इसके ऑप्शन भी अपन को साथ साथ देखने को मिलेंगे और इसके आंसर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का अर्धचालक का, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो घटता है, किसका घटता है, अर्धचालक का। इसी प्रकार प्रश्न है अपना दूसरा। ये जितने भी प्रश्न बताने जा रहा हूँ आपको ज़रूर जो कर लेना है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, शून्य, 1 या 1 से कम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का ए, यानी अनंत होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन से क्या है, विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। देखो ये बुक्स है, इसमें सारे सारे आंसर भी दिए, क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा चाहेंगे आप तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का V, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है अपना। देखो इसके आंसर भी आपको लास्ट में देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखो इसमें बुक्स में थोड़ा प्रॉब्लम थी, यानी कि इसका आंसर गलत था। इसमें ऑप्शन में ए दे दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा इसका डी। यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा पदार्थ पर। क्या होगा, पदार्थ पर, ठीक है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। इसी प्रकार से हम जो इसके आप जान लेते हैं, जो रिक्त स्थान के प्रश्न है वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। एक वाक्य उत्तर दीजिए, रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम, पहला प्रश्न देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न है इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण पर। क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण पर, ठीक है। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न है अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर। इसी प्रकार जो है अपना तीसरा प्रश्न क्या है, विद्युत धारा राशि है, क्या है, विद्युत धारा राशि है सदिश या आदर्श राशि है। तो इसका सही आंसर आपका होगा आदर्श राशि है। क्या होगा, आदर्श राशि है। इसके ऑप्शन में भी आपको आदर्श राशि दिख रहा होगा। इसी प्रकार है फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत धारा का घनत्व राशि है सदिश या आदर्श, यानी कि जो विद्युत धारा का घनत्व होता है कौन सी राशि है, सदिश या आदर्श। ये अपना हो जाएगा आपका सदिश, ठीक है। इसी प्रकार है मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर होगा व्हीटस्टोन सेतु का। इसके आपको आंसर भी साथ साथ दिख रहे होंगे। तो इनको आपको एक बार ज़रूर याद करना है, और याद करने का यही है कि आप लिख करके याद करें इन चीज़ों को, बार बार लिख के देखोगे तो आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जो है अपना एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं तो इसमें देख रहा हूँ क्योंकि सामने लाइट लगी हुई है तो सामने ज़्यादा नहीं देख सकता देर तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्योममापी की संतुलित स्थिति में इसका कितना प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 0। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों, दूसरा प्रश्न है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो इसका हो जाएगा NEVA कैपिटल A, ठीक है। इसका आपको आंसर नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आपको इसका जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या होगा दूसरे का, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NE, ठीक है, NE और लिखेंगे V, ठीक है, और छोटी a और बड़ा कैपिटल A, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप आगे भी देख सकते हैं, इसका आंसर आगे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये आंसर इसका है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार है तीसरा प्रश्न है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई की 3 गुना कर दी जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध गुना हो जाएगा, यानी कि जो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका तीसरे का 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको आंसर भी दिख रहा होगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन से अपना विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिखिए, वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जितने भी बताने जा रहा हूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप रिवाइज करिएगा, एग्जाम के टाइम पर इनको रिवाइज करिएगा, आपको तो बहुत कुछ हेल्प मिलेगी।
इन क्वेश्चनों से। ठीक है, अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि काफ़ी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो साथ ही साथ अच्छी बात है कि इसमें हमको जो आंसर भी इसका मिल रहा है। ठीक है, आंसर क्या है, इसका आंसर भी आपको नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न अपना क्या है, प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। वोल्ट जो है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मदद क्यों हो जाती है, यानी कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर भी हम जानेंगे, आंसर भी पढ़ेंगे इसका। आप चाहें तो आंसर को पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न क्या है, किसी विद्युत सेल का विद्युत भाग बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। कारण है, जब किसी सेल का विद्युत भाग बल क्या है मेरे दोस्तों, जब किसी सेल का विद्युत भाग बल विभवमापी द्वारा नापा जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल के परिपथ में धारा नहीं बहती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में जो है होता है। इस प्रकार विभवमापी से सेल का वास्तविक विभवांतर प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका जो आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से अपना तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चनों के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ ही साथ इसमें आंसर भी दिए गए हैं, तो आपको जो अच्छे से याद करना है। जैसे कि ओम का नियम लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार और प्रश्न आपको दिखा देता हूँ जल्दी से जल्दी। पाँचवा प्रश्न है। ठीक है, ये पाँचवा प्रश्न है, इसको भी आपको जो करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्नों को आपको छोड़ने नहीं है। तो वैसे ही बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, हर एक चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार छठवां प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। छठवां प्रश्न का भी जो स्क्रीनशॉट ले लेना है। आंसर तो आपके अपने हिसाब से करना है, जैसे आप कहीं से यदि आपको इजी से इजी आंसर मिल जाए, चाहे तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। आपके नंबर किसी से भी नहीं कटेंगे, आपके नंबर जो बोर्ड में अच्छे खासे ही आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार जो क्वेश्चन अपना, मीटर सूत्र की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के विद्युत परिपथ का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर एक बार सीख करके जाना है आपकी परीक्षा के लिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे इसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, किरचॉफ के नियम लिखिए ये तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी रिपीट होता रहता है ये वाला प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भैया, आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए। ठीक है, इसका विद्युत आरेख खींचना है अपन को और इसका सिद्धांत समझाइए। इसका क्या सिद्धांत भी समझाना है। इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध एस P/Q बराबर R/S का निगमन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, यदि आप बोर्ड परीक्षा जो है 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, यदि आप 12th में हैं तो। इसी प्रकार से और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इसी प्रकार जो है अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि धारा और इलेक्ट्रॉन के अववाही वेग में संबंध जो है करना है, अपन को संबंध बताना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई आपका ये प्रश्न एक और है 10वां, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुगमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जितने ही मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको ज़रूर एक बार करना है, एक बार इनको रिवाइज करके जरूर जाइएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। इसी प्रकार प्रश्न अपना 11वां है, 3 प्रतिरोध 2M 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्तों, ये प्रतिरोध को जो है श्रेणी क्रम और जो है समांतर क्रम किसी भी क्रम में पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे क्या करना है, आपको सही से उनको समझना है, सही फॉर्मूला लगाना है और सही जो क्वेश्चंस को आपको करना है। अब ऐसे ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने के लिए वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही जो है आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको रेगुलर जो वीडियो अपलोड मिलेंगे, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा की। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट